ईशु एक काम करो, जाओ और अपनी जीजू के साथ सो जाओ। जाओ। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है। आप होश में भी हैं कि आप मुझे क्या कह रही हैं? वो मेरे जीजू हैं और आपके पति हैं और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उनके साथ सो जाऊं? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख तू जानती है मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, उसके बाद तो अपने रूम में चली जाना। नहीं दीदी, मैं जीजू के साथ नहीं सोऊंगी और ना ही मैं आपका इस काम में साथ दूंगी। मैंने कह दिया बस। ईशु मैंने कहा ना, जाओ सो जाओ। दीदी मेरे और हाँ देख, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हुई हूँ, ठीक है? आवाज में मैं बस आ रही हूँ। मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। ईशु, ईशु उठ खड़ी हो, निकल, मैं आ गई। नहीं, मुझे नहीं होना खड़ा। पागल हो गई है क्या? जल्दी निकल यहाँ से, इससे पहले ही उठ जाए। खड़ी हो। अरे तो उठने दो ना, पता चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास कर रही है? उठ खड़ी, जल्दी उठ। देखो जाओ, जाओ ना। अफरोज, ईशु को ना नींद नहीं आ रही थी यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैं उठा रही थी। बकवास बंद करो अपनी। क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूँ? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए। देखो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। मैं सच कह रही हूँ, इसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या पागल हो गए हो क्या तुम? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम जिस लड़के से मिलने गई थी ना, उसके बारे में ईशु ने मुझे पहले ही बता दिया है। दीदी, जीजू को धोखा दे रही हूँ और ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। जीजू बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ईमानदार हैं। मुझे उन्हें आज सब कुछ सच बताना पड़ेगा। जीजू, जीजू उठिए। जीजू, जीजू। क्या हुआ? क्या हुआ शिखा, क्यों जगा रही हो? शिखा नहीं, मैं ईशु। ईशु, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? और वो भी मेरे साथ? देखो, अगर तुम्हारी दीदी ने देख लिया तो क्या सोचेगी वो? तुम जाओ यहाँ से। वो कुछ नहीं सोचेंगी क्योंकि वो ही मुझे आपके साथ यहाँ पे सुला के गई और उन्होंने ऐसा क्यों किया वही मैंने आपको बताने के लिए उठाया। वो क्या है ना जीजू, दीदी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और माँ बाबू जी ने उनकी शादी नहीं करवाई, उनकी शादी आपसे करवा दी। और वो आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करती हैं और आपसे चोरी छुपे उनसे मिलने जाती है। और अभी भी वो उसी से मिलने गई है, इसलिए मुझे यहाँ सुला के गई ताकि आपको कुछ पता ना चले। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सच क्यों बता रही हूँ। जीजू, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ईमानदार इंसान है। मैंने आपकी आंखों में दीदी के लिए प्यार देखा है और मैं नहीं चाहती थी कि आपको अपनी जिंदगी में धोखा मिले, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। क्या? इसका मतलब शिखा मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी और आज तक मैं बेवकूफों की तरह उस पर भरोसा करता हुआ आया था। कोई बात नहीं, देखो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही कर। इतना प्यार किया था मैंने तुम्हें, अपना सब कुछ माना था, और तुमने इसके बदले में क्या दिया? इतना बड़ा धोखा। अगर पहले बता दिया होता तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देता। और तुमने क्या सोचा, ये तो बेचारा भोला है, इसे शादी कर लूंगी, इसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा और मैं अपने आशिक से मिलती रहूंगी। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई और बाहर लोगों को पता चल गई, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? लेकिन मैं क्या करती? घर वालों को तुम पसंद आ गए और तुम्हारे घर वालों को मैं। ना कोई रास्ता छोड़ा मेरे पास। और मैंने उन्हें बताया था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उन्होंने मना कर दिया। जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। अब मुझे तो तुम्हारे साथ रहना था ना, और मैं बताना भी चाहती थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं। और इतने में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ, देखो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मेरे सामने हाथ मत जोड़ो तुम। तुम्हें लगता होगा ना कि इतना हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो तुम गलत फहमी में हो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अपने आशिक के पास जाना ना, उसके पास चली जाओ, वरना चली जाओ अपने मायके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। निकलो यहाँ से। बस, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। निकलो इस घर से बाहर।